एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा रहा है और आयोग में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मीटिंग है वो की गई है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर यूपी में कब तक जो है एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो अध्याचन था, अगर आप मेरी रेगुलर जो है वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी जिसमें बताया गया था कि निर्देशालय के पास जो है अध्याचन कंप्लीट हो चुका है और वो बहुत जल्द जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेज देंगे। तो फाइनली जो है आयोग को अध्याचन मिल चुका है। अब ये देखना होगा कि आयोग विज्ञापन कब तक जारी करते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं सारी अपडेट कि आखिर अपडेट क्या दी जा रही है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। और नई एक अपडेट ये भी है कि जो भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग रुकी हुई थी, क्योंकि ये मामला 2021 का है। 2021 में जूनियर एडेड जो है पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती आई थी। वहां पर जो है कुछ विवादों की वजह से ये भर्तियां रोक दी गई थी। यानी इनमें अभ्यर्थियों का सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। और उन्हीं अभ्यर्थियों की जो है अब काउंसलिंग होने वाली है। तो कौन सी डेट से काउंसलिंग स्टार्ट की जाए, देखा जाए तो फाइनली जो है अभ्यर्थियों ने काफ़ी सालों तक इंतज़ार किया और अब जाके उनकी जो मांग है वो पूरी हो पा रही है। तो आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है, कब से स्टार्ट की जाएगी ये आदेश आ चुका है, इसको भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती हैं उनको लेकर यहाँ पर अपडेट दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि दीपावली बाद जारी होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती काउंसलिंग कार्यक्रम। यानी कि दीपावली के बाद यानी 2 से 4 दिन के बाद आपको जो काउंसलिंग होनी है, इसका जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। जो अभ्यर्थी 2021 से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनको एक जॉइनिंग लेटर मिलेगा, वो जॉब कर पाएँगे, तो फाइनली अब जाके उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि अब आप लोगों की काउंसलिंग करा दी जाएगी। आरक्षण निर्धारण में उलझी वर्ष 2021 की 1800 जो है 94 पदों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की उलझन दूर कर दी गई है। आरक्षण को लेकर ही मामला ये विवादित हुआ था। तो देखा जाए कहीं ना कहीं कोई भी अगर आप भर्ती देखें तो आरक्षण को लेकर ही फंसती हैं, क्योंकि आरक्षण क्लियर किया नहीं जाता है पहले और उसके बाद जो है चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, क्योंकि आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी फिर इसका विरोध करने लगते हैं और फिर मामला पहुंचता है कोर्ट को। फिर भर्तियां फंस जाती हैं जो कि 4 से 5 सालों के लिए चली जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आरक्षण को लेकर ही विवाद था। अब इस भर्ती को पूर्ण करने का कार्यक्रम दीपावली बाद जो है जारी किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निर्देशक प्रताप सिंह जो है बघेल के निर्देश पर शिक्षा निर्देशालय में तैयारी तेज हो गई है। काउंसलिंग के माध्यम से भर्ती नवंबर माह में पूरी होने की उम्मीद है। यानी काउंसलिंग हो जाएगी आप लोगों की, उसके बाद नवंबर में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 43,610 अभ्यर्थी जो है इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा में हैं। इस अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थी बिहार में चयनित होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 4 से 5 सालों तक अभ्यर्थी इंतजार नहीं कर सकते, वो भी आज की डेट में। ठीक है, जो इस भर्ती की काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश जो है परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने जो है 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई इस भर्ती की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम जो है 6 जो है सितंबर 2022 को घोषित किया था। इस भर्ती को लेकर वह अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे, जो संशोधित जो है परिणाम में चयन से बाहर हो गए। इस तरह भर्ती अटक रही। हाईकोर्ट से 15 फरवरी 2024 को इस भर्ती से जुड़ी याचिकाएं खारिज होने पर भी चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसके लिए अभ्यर्थियों ने शिक्षा निर्देशालय प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धरने प्रदर्शन किए। भर्ती पूर्ण करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके बाद जो है 15 सितंबर 2025 को शासन ने भी भर्ती पूर्ण करने के महानिर्देशक स्कूल शिक्षा को निर्देश जारी किया। यानी कि अभ्यर्थियों ने सारे जो है प्रयास किए,
तब जाके जो है उनकी मांग एक्सेप्ट की गई है, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है। यानी अभ्यर्थी योग्य हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालीफाई किया है, उसके बावजूद उनको दर-दर भटकना पड़ रहा है अपनी जॉब के लिए। तो फाइनली अभ्यर्थियों की जो मांग है वो एक्सेप्ट हो गई है। देखा जाए तो अभ्यर्थियों की जो मेहनत थी वो सफल रही और फाइनली उन लोगों की अब काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, ये आपको दीपावली के बाद यानी 3 से 4 दिनों के बाद जो है पॉसिबिलिटी यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो जो भी नोटिस आएगी, जो भी अपडेट जारी किया जाएगा, आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब अगर बात की जाए दूसरी अपडेट जो कि है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी अब आयोग के माध्यम से अपडेटें जो हैं वो जारी की जाने लगी हैं। शिक्षा आयोग को निर्देशालय ने भेजा ई अध्याचन का प्रारूप, यानी कि निर्देशालय ने जो है आयोग को ई अध्याचन का प्रारूप भेज दिया है। एडेड महाविद्यालय एवं एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। इसी अनुरूप अब जो है एनआईसीई अध्याचन पोर्टल तैयार करेगा, यानी एनआईसी जो है वो पोर्टल तैयार करेगा अध्याचन के अकॉर्डिंग। ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभाग शिक्षक भर्ती का अध्याचन उपलब्ध कराएंगे ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है। अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया कि अध्यक्ष नहीं है, इस वजह से भर्ती रोक दी गई। यानी आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कितने दिन हुए हैं उसमें मात्र देखा जाए तो 15 से 20 दिन हुए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए तो 1 मंथ भी बहुत ज़्यादा है। अब इन 20 दिनों में अगर अध्यक्ष जी इस्तीफा नहीं देती तो आपको विज्ञापन देखने को मिल जाता, एक नौकरी कंप्लीट हो चुकी होती। और इन 2 सालों तक आयोग की जो अध्यक्ष उपस्थित रहीं, तब उन्होंने जो है कुछ भी नहीं किया। ना तो उन्होंने पेंडिंग एग्ज़ाम करा पाए, ना उन्होंने नया अध्याचन तैयार किया और ना ही कोई विज्ञापन जारी किया। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं जो है सिर्फ़ ये बातें हैं कि ये नहीं है, इस वजह से ऐसा है क्योंकि अध्यक्ष नहीं है। बाकी फ़िलहाल देखा जाए तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो बाकी का प्रोसेस है वो तो वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए आयोग अनकंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि आयोग के पास अध्यक्ष भी हैं, आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक भी हैं, यानी सारे मेंबर हैं। तो इस वजह से देखा जाए सिर्फ एक बहाना है। बाकी अब देखा जाएगा कि अध्याचन तो मिला है, अब आगे का प्रोसेस क्या रहता है। इस दिशा में आयोग के सचिव मनोज कुमार उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ही अध्याचन पोर्टल तैयार हो जाए, ताकि आयोग की बैठक के क्रम में अध्याचन को लेकर नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके। यानी पॉसिबिलिटी यही है कि जो आए, जो कि 21 अक्टूबर तक आवेदन लेना था। अब आयोग को जो अध्यक्ष मिलेंगे वो मिलेंगे नवंबर में, क्योंकि इधर फेस्टिवल है, अब इसकी वजह से भी छुट्टियां रहेंगी। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा और प्रोसेस होने में मान के चलिए 1 वीक का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आयोग को जो नए अध्यक्ष मिलेंगे वो मिलेंगे नवंबर के मंथ में। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती, अगर ये अपडेट सही है, ऑथेंटिक है, तो इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। बाकी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के मंथ में आपको नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप लोगों को एक भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि आयोग भी जो है ये चाहेगा कि उनसे अगर सवाल किए जाएं तो वो भी कुछ अपने पक्ष में बातें रख पाएं। इसी वजह से आयोग एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी जरूर करेगा, जिसमें से 2 है, एक है टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर नई शिक्षक भर्ती। अब ये देखना होगा इन दोनों में से कौन सी भर्ती आपको देखने को मिलती हैं। बाकी चांसेस क्या है, बाकी देखा जाए तो 70% चांसेस हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। बाकी जो है 30% टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नई शिक्षक भर्ती हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं और आयोग नई शिक्षक भर्ती में
नंबर ऑफ सीटें कम हो, उनको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, वो ऐसा ही विज्ञापन जारी करेंगे। तो फिलहाल ये अपडेट है फ्रेंड्स। बाकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में उनका सिलेक्शन तो हुआ बट उनका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो अब उन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। अगर आपके जो है फ्रेंड सर्कल में कोई भी है ऐसा मेंबर जो जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, तो एटलीस्ट आप उनको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंचनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए लास्ट मौका होगा, क्योंकि आप अगर 4 साल या 5 साल से वेट कर रहे हैं और फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जॉब करने लगे होंगे, कहीं ना कहीं वो सेटल हो चुके होंगे। तो भेज दीजिएगा। बाकी अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।